हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अरोड़ा एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सचिन अरोड़ा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमएस ऑफिस। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम लोग आज बात करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है एमएस ऑफिस। बहुत ही डिमांडिंग ये टॉपिक रहा है, चाहे कोई भी कंपिटिटिव लेवल एग्जाम क्यों ना हो या फिर वर्किंग या फिर इंप्लीमेंटेशन ही क्यों ना हो। एमएस ऑफिस एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है जिसका ना सिर्फ पोर्शन एग्जाम में आता है बल्कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी बैंकिंग सेक्टर, रेलवे या फिर एसएससी का कोई भी विभाग या डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां पर इसका इंप्लीमेंट ना होता हो, जहां पर इसका यूज ना होता हो। क्योंकि आजकल के टाइम पे जितना भी काम होता है वो सब कंप्यूटर पर ही होता है, वो सब लैपटॉप पर ही होता है और उन सभी जगहों पर एमएस ऑफिस प्रोडक्ट का बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल माना गया है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एमएस ऑफिस के उसी रोल, उसी इंपॉर्टेंस के बारे में और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पूछा जाता है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी तरफ से भी हमें एक मोटिवेशन मिले कि सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस को लेकर आते रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप क्लिक करते रहिए जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहां से मन में आते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, कब शुरू हुआ एमएस ऑफिस, क्या रिक्वायरमेंट थी एमएस ऑफिस के पीछे और इसके अंदर कितने पैकेजेस आते हैं, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के बारे में और डिटेलिंग में हम यहां पर बात करेंगे, एक एक परत दर परत। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले अबाउट एमएस ऑफिस। देखिए, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल लोगो से आपको पता चल रहा होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो ये प्रोडक्ट भी बनाती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, राइट। तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट पर काम करती हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज एमएस ऑफिस। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिखा हुआ है ऑफिस, इसका मतलब इसका यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए बनाया गया। और आप जानते हैं किसी भी चीज का एडिक्शन बहुत बुरा होता है। अगर कोई भी ऐसी चीज जो ऑफिस में यूज हो रही है, क्या वो डेली लाइफ में यूज नहीं होगी, क्या वो इंडिविजुअल यूज नहीं कर रहा होगा? तो इन सब का आंसर है बिल्कुल यस सर, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जानते हैं एक एक करके एमएस ऑफिस के बारे में। पहला पॉइंट, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस? तो आंसर निकल के आता है, क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं और एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है। अगला पॉइंट, किसने डेवलप किया? तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। इसके फाउंडर कौन है, किसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट को और एमएस ऑफिस को? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और एमएस ऑफिस के फाउंडर, बिल्कुल आपने सही पहचाना, नन अदर देन मिस्टर बिल गेट्स। किस ईयर में एमएस ऑफिस को लाया गया? तो आंसर है 1988, 1 अगस्त 1988 में एमएस ऑफिस को रिलीज किया गया। बिल्कुल इसकी डेट आप लोग याद रखिएगा, 1988 और 1 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट बनती है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सर, क्या सिर्फ बिल गेट्स का ही योगदान है माइक्रोसॉफ्ट को बनाने के लिए या इसके कोई को फाउंडर भी हैं? तो देखिए, बिल गेट्स खुद ही को फाउंडर हैं, क्योंकि यहां पर दो फाउंडर बनते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। एक है मिस्टर बिल गेट्स और दूसरा बड़ा नाम है मिस्टर पॉल एलन। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर फाउंडर और बिल गेट्स पूछें तो ऑप्शन में या तो मिस्टर बिल गेट्स का नाम होगा या फिर मिस्टर पॉल एलन होगा।
तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन वहां पर गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा। अब एक बार देख लेते हैं कि मिस्टर बिल गेट्स आपके सामने आ चुके हैं ना। ये हैं महान शख्सियत, काफी बार न्यूज में भी आपने इनका नाम सुना होगा, और कोई भी शायद ऐसा पर्सन नहीं है जो इनको ना जानता हो, है ना। अगर हम बात करें डोनेशन पर्पस की या बड़े बड़े कामों में, तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मिस्टर बिल गेट्स को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वहीं अगर हम बात करें मिस्टर पॉल एलन, तो इनकी भूमिका भी कई ज्यादा बनती है आईटी सेक्टर में, और 2008 में इनका निधन हो गया। नो मोर। 1953 से 2008 तक की इनकी शानदार जर्नी रही है आईटी सेक्टर में। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन माइंड में उठता है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ये जो ऑफिस है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये फ्री है या पेड है। अब आप खुद सोच के बताइए कि आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर में एमएस ऑफिस है, और अगर है तो आपने ये खरीदा है, इसके लिए कुछ चार्जेस दिए हैं, या फिर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो क्या आता है आपके माइंड में? बिल्कुल, आपको लग रहा होगा कई बार कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने इसके चार्जेस नहीं दिए, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। कई बार जब हम विंडोज इंस्टॉल करवाते हैं तो उसके साथ में हमें ये मिल जाता है, क्योंकि कई बार पायरेटेड सॉफ्टवेयर के तरीके से भी इसका क्रैक अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ जब आप नया सिस्टम खरीदते हैं तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो वहां पर तो आपका ओरिजिनल होता है कई बार, और आपकी जो पेमेंट है, जो चार्जेस हैं, वो सिस्टम के चार्जेस के साथ में ही ले लिए जाते हैं। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों? ये पेड सॉफ्टवेयर है, यानी इसके लिए हमें पेमेंट करना होता है। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एमएस ऑफिस पेड है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आंसर होगा पेड सॉफ्टवेयर है। अब एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि सर, पेड सॉफ्टवेयर को क्या कोई और प्रोफेशनल नाम से भी बुलाया जाता है? तो बिल्कुल इसका आंसर होगा यस। पेड सॉफ्टवेयर को कई सारे नाम से बुलाया जाता है ना, जिसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, राइट। तो देखिए, जब हम बात करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में, तो वहां पर कई सारे सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इसे ऑफिस कहा जाता है। ऑफिस मतलब पैकेज, अ ग्रुप, अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो एमएस ऑफिस में काउंट किए जाते हैं? तो आंसर आपके सामने है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये तीन तो बहुत ही खास हैं। इसके अलावा वन नोट, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, या स्काइप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होने वाला सॉफ्टवेयर, ये सभी आपके एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट, एमएस ऑफिस के पैकेज में ही काउंट किए जाते हैं। क्लियर है? जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजों को कर रहा है, या जो वर्ड की प्रोसेसिंग कर रहा है ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग की बात करें या डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा है, तो एक टेक्स्ट एडिटर है ना, जिसे एमएस वर्ड कहा जाता है। एक स्प्रेडशीट पैकेज जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है, एक्सेल है। एक ऐसा पैकेज जिस पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं या प्रेजेंटेशंस बनाई जा रही हैं, बिल्कुल सही, पावर पॉइंट है। एक ऐसा पैकेज जिसका यूज, एक ऐसा पैकेज या एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज डेटाबेस के लिए किया जा रहा है, बिल्कुल आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसी तरीके से कई सारे और भी सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड होते हैं। आगे बात करते हैं गाइस। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यहां पर काउंट होते हैं। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे पूछा था कि ये पेड है या फ्री है ना। तो आपने कहा कि सर, ये आपने बताया कि दिस इज अ पेड सॉफ्टवेयर। तो पेड को और किस नाम से जाना जाता है? पेड सॉफ्टवेयर को हम क्लोज्ड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसे वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उनको हम लोग ओपन सोर्स बोलते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो आपके पेड होते हैं उसे क्लोज्ड सोर्स
या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो एमएस ऑफिस आपका कैसा है? ओपन सोर्स है? नहीं। प्रोप्राइटरी है? बिल्कुल। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए, प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनरशिप। ओनर मतलब अगर किसी भी चीज पर किसी भी पर्सन का अधिकार होगा तो इसका मतलब वो उस अधिकार को देने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज जरूर लेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जहां पे चार्जेस इंक्लूड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब एमएस ऑफिस के वर्जन्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप एमएस ऑफिस के किस वर्जन पर काम कर रहे हैं, क्या आप ये बात जानते हैं? वो कौन सा वर्जन है जो आपके लैपटॉप, जो आपके डेस्कटॉप में है? नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन भी माइक्रोसॉफ्ट के आ चुके हैं। तो और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। आपको पहला वर्जन भी जानना है, लेटेस्ट भी जानना है, बल्कि सभी वर्जन के नाम आपको याद रखने हैं गाइस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं एमएस ऑफिस के वर्जन पर एक नजर। तो ये रही आपकी कंप्लीट लिस्ट। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे सबसे नए से। तो सबसे नया जो वर्जन है आपके सामने दिया हुआ है, दैट इज ऑफिस 2019। यानी इस समय जो सबसे नया वर्जन है एमएस ऑफिस का, वो है ऑफिस का 2019। इसका मतलब ये हुआ कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हर कोई 2019 के वर्जन में अवेलेबल है, क्योंकि एमएस ऑफिस 2019 है। 2019 से पहले कौन सा आया? 2016। 2016 से पहले 2013, फिर 2010 आया, 2007, 2003, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2000, ऑफिस 97, 95, 4.2, 4.3, 4.0, ऑफिस 3.0, 1.6, 1.5 और 1.0। इसका मतलब कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, जो कि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आंसर होगा ऑफिस 1.0। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस, तो आंसर होगा ऑफिस 2019, ऑफिस 2019। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑफिस 2019 की कुछ खास बातें, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस 2019 लेटेस्ट है, तो इसका मतलब कि किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस 2019 से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे भी, क्योंकि हर कोई ये जानने की कोशिश करेगा क्या आप लेटेस्ट वर्जन को पहचानते हैं, है ना? तो आइए जानते हैं एक नजर एमएस ऑफिस 2019 के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर। पहला पॉइंट, करंट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस मतलब लेटेस्ट वर्जन है। सक्सीडिंग ऑफिस 2016 यानी 2016 के बाद जो आया वो 2019 था। कब लॉन्च किया गया? तो 2018, 24 ऑफ सितंबर 2018 में इसको लॉन्च किया गया। रिलीज टू सपोर्ट, देखिए कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वहां पर एक बात ध्यान में रखी जाती है। वो बात क्या होती है दोस्तों? कि कोई ना कोई मेन ऑब्जेक्टिव होता है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो एमएस ऑफिस 2019 को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था विंडोज 10 और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट देना। तो विंडोज 10 जो कि लेटेस्ट है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों को सपोर्ट देने के लिए एमएस ऑफिस 2019 कई सारे अपडेशन के साथ में लॉन्च किया गया। रन ऑन विंडोज 10 एंड विंडोज सर्वर 2019, ये बेसिकली किसी सर्वर पर भी रन किया गया, बिल्कुल। तो आंसर है विंडोज सर्वर 2019 पर। और विंडोज 10 के लिए तो ये बना ही था। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विंडोज 10 के लिए ही बना, है ना? विंडोज 8 पर भी आप एमएस ऑफिस 2019 को रन कर सकते हैं, एज वेल एज बिलो इसके वर्जन्स पर भी आप इसको रन कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो बना ये किसके लिए? तो आंसर होगा लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट
विंडोज 10 और विंडोज सर्वर 2019 को कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए MS ऑफिस 2019 को बनाया गया। वेरी गुड, आई थिंक यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप समझ लीजिए। MS ऑफिस 2019 में एक ऐसे सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दिया गया जिसका इस्तेमाल ना के बराबर हो रहा था। और देखिए, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो कभी भी अपना पैसा कोई किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं लगाती, किसी भी ऐसे आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट नहीं करती जो मार्केट में बहुत लंबे समय तक रन नहीं कर पाए। तो उन्होंने ये समझ लिया था कि जितने भी कस्टमर हैं वो वन नोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वन नोट को पूरे तरीके से ऑफिस 2019 से हटा दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि किस सॉफ्टवेयर को ऑफिस 2019 में विड्रॉ कर लिया गया। तो आंसर बनता है गाइस वन नोट। वेरी गुड। प्रोडक्ट MS ऑफिस 2019 में कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं फिर, तो लिस्ट शानदार तरीके से आपके सामने है। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, स्काइप एज वेल एज विजियो व्यूअर, ये सारे सॉफ्टवेयर्स तो MS ऑफिस के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन वन नोट टाटा बाय बाय हो चुका है। नेक्स्ट गाइस, एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है बॉस, एनी क्लाउड सॉफ्टवेयर और क्लाउड स्पेस लाइक MS ऑफिस, मतलब जैसे कि ईमेल पर आप अपने डेटा को सेव करके रख सकते हैं और वहां डेटा आपका 24/7 इंटू 365 कहीं भी कभी भी आप उस डेटा को एक्सेस यानी रिट्रीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि MS ऑफिस को भी क्या हम इसी तरीके से क्लाउड प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप एक ऑफिस में बैठे हैं और वहां पर आप MS एक्सेल पर काम कर रहे हैं, तो वो जो आपने काम MS एक्सेल पे किया वो ऑफिस के बाद क्या वो आपके साथ रहा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैपटॉप बंद हुआ तो वो डॉक्यूमेंट आपका कहाँ रह गया? उसी लैपटॉप में रह गया। हो सकता है कि आपकी हैबिट हो कि आप डॉक्यूमेंट को पेन ड्राइव में रख लें, है ना, हो सकता है, लेकिन क्या हर बार ये पॉसिबल है? आंसर है बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई ऐसा क्लाउड सॉफ्टवेयर है जो MS ऑफिस की तरीके से ही काम कर रहा है और माइक्रोसॉफ्ट का ही वो प्रोडक्ट है? सोचिए, देखिए टेक बाबू भी सोच रहे हैं, आप भी सोचिए, आंसर यस होगा या नो होगा? बिल्कुल आंसर है यस, यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक ऐसा क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को इंटरनेट की माध्यम से, इंटरनेट के हेल्प से आप एक्सेस कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? तो अब उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है जो MS ऑफिस को क्लाउड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो आंसर आपके सामने बनता है ऑफिस 365। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MS ऑफिस का क्लाउड प्लेटफॉर्म है ऑफिस 365 जो आपके डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब अगर ऑनलाइन है तो इसका मतलब एक यूजर नेम और पासवर्ड होगा, क्रेडेंशियल होगा, और अब आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको ऑफिस 365 के बारे में। लेकिन ऑफिस 365 का नामकरण भी हो चुका है। जैसे कि यूपी की सरकार में हर एक चीज का नाम बदल दिया जाता है शानदार तरीके से, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने भी शायद इसी प्रथा को जारी रखा है और ऑफिस 365 का नाम बदल दिया है। इसका नाम कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट 365 और इसके साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इज अ सूट ऑफ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिस 365 का नाम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसका नाम हो गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, या फिर आप सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 कह सकते हैं। तो ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक प्रोडक्ट है। क्लाउड बेस्ड यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है।
इंटीग्रेट ऑल माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट के सभी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन मोड में इंटीग्रेट कर दिया गया इसके द्वारा। कब ये रिलीज हुआ? 2011 में माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा फील हुआ कि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है ना, माइक्रोसॉफ्ट के गूगल डॉक्स के रूप में गूगल ने भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी थी, गूगल डॉक्स है ना। तो इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया जहां पर हर एक चीज को क्लाउड पे शिफ्ट किया जा सके, और ये इंप्लीमेंट हुआ 28 जून 2011 को। क्लियर है गाइस? रीनेम्ड एज माइक्रोसॉफ्ट 365, इसको रीनेम करके नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट 365। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस। देखिए, फैमिली पैकेज एक इसका अवेलेबल है, फैमिली सब्सक्रिप्शन जिसको कहा जाता है, जहां पर 6 टीबी की स्पेस यहां पर प्रोवाइड की जाती है इन अ फैमिली सब्सक्रिप्शन प्लान इन अ फैमिली स्पेस। वहीं अगर हम बात करें तो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये पेड है या फ्री है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट कोई भी काम करेगी तो क्या वो फ्री में करेगी? है ना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट पेड हैं, है ना, या फिर आप कह सकते हैं प्रोप्राइटरी हैं। तो ये भी सर्विस इसकी कैसी है गाइस? प्रोप्राइटरी है, यानी पेड है। वैसे यहां से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स भी अवेलेबल हैं। तो ऑफिस 365 की वेबसाइट पर जाकर भी आप इनके प्लान्स को एक बार चेक कर सकते हैं, है ना। वैसे तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे दिया है, जिससे कि एक आइडिया आपको यहाँ पर लग रहा होगा। तो आई होप कि जितना अभी तक मैंने आपको समझाया वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि एमएस ऑफिस बेसिकली है क्या, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, और ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है। अब इसी के साथ हम लोग आगे आने वाले सेशंस में बात करेंगे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे। अलग अलग सेशंस में अलग अलग टॉपिक्स पे बात होगी, एज वेल एज एमसीक्यूज पर भी डिस्कशन होगा। तो आई होप कि आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है या कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को रखिएगा। और अगर आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में जरूर से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आई होप कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो बिल्कुल अगर नहीं किया है तो फटाफट से अभी रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।